सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2D से रिलेटेड है, मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड है। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर गिवन है पार्टिकल हैज इनिशियल t इक्वल टू 0 वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप। मतलब इनिशियली वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा था एट द ओरिजिन एट दिस इंस्टेंट। ओरिजिन पर है स्टार्टिंग में। एक्सेलरेशन गिवन बाय 3 i कैप प्लस 4 j कैप व्हेन द पार्टिकल x कोऑर्डिनेट इज 16 देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जेई 2000 का लेटेस्ट जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन उन्होंने लिया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का अगर आप 2D एनसीईआरटी का अगर आप मोशन इन 2 डायमेंशन देखते हैं तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 4.16 जो हमारी स्क्रीन पर अभी अवेलेबल है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज उन्होंने दिया है, पर यहाँ पर तो हमने वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड किया है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन टी इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकेंड मूव अंडर द xy अंडर द xy plane under the action of force which produce constant acceleration 3 i k plus 2 j k मीटर पर सेकंड। और बी पार्ट देखिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। मतलब वही क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज यहाँ पर हमसे पूछ लिया है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ पर एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और हमारे पास में एनसीईआरटी में गिवन है। वो क्वेश्चन भी उन्होंने एनसीईआरटी से ही एज इट इज लिया हुआ क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखेंगे। वो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन टी इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 10 j कैप मीटर पर सेकेंड मूव अंडर द nxy प्लेन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8 i कैप प्लस 2 j कैप। व्हाट इज द टाइम व्हेन x कोऑर्डिनेट बिकम 16 मीटर। एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर बस j थोड़ा सा उन्होंने वैल्यू चेंज किया, थोड़ा सा i कैप j कैप में मॉडिफिकेशन किया है। क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर। बी पार्ट देखिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। वही क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है और जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहाँ पर ये सारे वीडियोस आपको इसलिए बता रहे हैं, ये सारा स्क्रीन पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझ जाएं कि हमारे पास में बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे और यहाँ पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में मोशन अंडर प्लेन, मोशन इन एक्सवाई प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर हमारे पास में गिवन है 5 i कैप ओके मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास में 3 i के प्लस 4 j कैप। हमको अगर स्पीड फाइंड करना है तो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ से टाइम फाइंड करना पड़ेगा। अब टाइम फाइंड करने के लिए उन्होंने जो कंडीशन दे रखी है कि x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है, 16 यूनिट है, हम मीटर ही लेके चलेंगे, वो यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन x t स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू 16 और u x का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है 5 t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन x कोऑर्डिनेट x जो डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो है 3 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर टी में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। मतलब यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10t प्लस 3t स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता होगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर और b का वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो अपने 10 स्क्वायर लिख दिया। माइनस 4, a का वैल्यू यहाँ पर 3 और c का वैल्यू माइनस 32 गिवन है, डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू a का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे -10। हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमने
नेगेटिव टाइम को हटा दिया, प्लस लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 32, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 32 इंटू 12 दैट इज 384। ओके, डिवाइडेड बाय 6 हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में आया -10 प्लस √484, और ये किसका 484 किसका स्क्वायर होता है, जरा याद कीजिए, ये होता है 22 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि -12 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आया 2 सेकंड। नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेना है डायरेक्टली, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, नेगेटिव टाइम नहीं होता है इसलिए यूज़ ही नहीं करना। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लिया है टाइम का, हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास में आएगा u का वैल्यू 5ik प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास में है 3ik प्लस 4j और टाइम हमारे पास में आया 2 सेकेंड, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी v वेक्टर हमारे पास में होगा 4ik प्लस 6ik प्लस 8j। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस 6 यहाँ पर 11 हो जाएगा, सो 11 प्लस 8ik। अब यहाँ पर उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब x का कोफिशिएंट 11 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ओके, इसको ऐड करेंगे तो √185 हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप खुद ही देख के बताइए। यहाँ पर हमारे पास में 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा इजीली यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और एनसीईआरटी से हमने यहाँ पर देखा है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उन्होंने लिया है।